कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले ना होने चाहिए। मूर्ख के लक्षण। अनाहुतः प्रवेशते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिते मूढ़चेता नराधमः। जो बिना बुलाए जहाँ तहाँ सभा आदि स्थानों में प्रवेश कर सत्कार और उच्च आसन को चाहे। कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए बिना निमंत्रण के जहाँ तहाँ कहीं भी उन स्थानों पर पहुँच जाए जहाँ किसी विषय पर समाधान के लिए चर्चा हो रही हो, उन स्थानों पर पहुंचकर दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखे, दूसरों के कार्य का श्रेय स्वयं ले ले कि लोग उसकी प्रशंसा करें। लोगों की प्रशंसा पाने के लिए और उच्च पद को पाने की इच्छा रखने के लिए वहाँ चले जाते हैं ऐसे मनुष्य, और ऐसे रीति से बैठे कि सब सत्पुरुषों को उसका आचरण अप्रिय विदित हो। जो सही सब सत्पुरुष हैं, विद्वान हैं, उनको उसका आचरण अच्छा ना लगे और बिना पूछे बहुत अंड बंड बके, बिना प्रश्न किए, जब उससे कुछ पूछा ही नहीं है और फिर भी वह बक रहा है, और अविश्वासियों में विश्वासी होकर सुखों की हानि कर लेवे। कहने का आशय यह है कि जिस पर कोई विश्वास नहीं करता, जो विश्वास के पात्र है ही नहीं, जिसको स्वयं पर ही विश्वास ना हो, ऐसे मनुष्य पर विश्वास करने वाला मूर्ख होता है। जिससे क्या होता है? जिससे वह सारे सुखों की हानि कर लेता है। वही मनुष्य मूढ़ बुद्धि, जिसको कोई बात ठीक ठीक समझ ना आए, या जो समझना ही ना चाहता हो, या जो अच्छे बुरे का निर्णय ना कर पाता हो, ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य और मनुष्यों में, और जो अन्य सभी मनुष्य हैं उन मनुष्यों में भी वह मनुष्य नीच कहाता है। जहाँ ऐसे ऐसे मूढ़ मनुष्य पठन पाठन आदि व्यवहारों को करने हारे होते हैं, वहाँ सुखों का तो दर्शन कहाँ, वहाँ सुख तो प्राप्त होंगे ही नहीं। जहाँ ऐसे मूर्ख मनुष्य होंगे वहाँ सुखों के दर्शन नहीं हो सकते, किंतु दुखों की भरमार तो हुआ ही करती है। जहाँ जहाँ ऐसे मूर्ख बुद्धि वाले मनुष्य होंगे वहाँ दुख ही दुख प्राप्त होगा। जो ना तो धर्म को जानता है ना अधर्म को जानता है, बल्कि सभी को धर्म समझता है, धर्म को अधर्म समझता है और अधर्म को धर्म समझता है, उसकी दृष्टि में सभी व्यवहार सभी आचरण धर्म ही धर्म है। उसको अधर्म तो प्रतीत ही नहीं होता, उसको दिखाई ही नहीं देता। जिसको धर्म और अधर्म में कोई भेद ना दिखाई देता हो, जो सत्य असत्य का निर्णय ही नहीं कर पाता, जिसको अच्छे बुरे का बोध ही नहीं हो, ऐसे मूढ़ मनुष्य जहाँ भी होंगे और जहाँ भी पढ़ाएंगे वहाँ दुख ही दुख प्राप्त होगा। क्योंकि शिक्षा तो आतंकवादी भी प्राप्त करता है, उसको भी पढ़ाया जाता है, किंतु वो क्या करता है? वो पूरे विश्व में विनाश फैलाता है। उसकी शिक्षा का उद्देश्य ही यही है, विनाश फैलाना। ऐसे शिक्षा पढ़ाने वाले, ऐसे शिक्षा करने वाले नहीं होने चाहिए। इसीलिए विद्वान लोग ऐसे ऐसे मूढ़ों का प्रसंग नहीं देते, ना ही इनकी चर्चा करते हैं। वह इनके साथ पठन पाठन क्रिया को व्यर्थ समझकर पूर्वोक्त जो पहले के धार्मिक विद्वान हैं उनका उदाहरण देते हैं, उनका प्रसंग देते हैं। धार्मिक विद्वान, ऐसे धार्मिक विद्वान जो सत्य का उपदेश देते हों,
ऐसा उपदेश जिससे विश्व का कल्याण होता हो, जिससे सभी का लाभ होता हो, जिसमें धर्म हो, ऐसे व्यवहार करने का उपदेश देते हैं। और उन्हीं से विद्या का अभ्यास किया करे और सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों को ही पढ़ाया करे। जो सुशील है, जिसका आचरण अच्छा हो, जो बुद्धिमान हो, लेकिन मूढ़ बुद्धि वाला और जिसका आचरण अच्छा ना हो, ऐसे विद्यार्थियों को ना पढ़ाए, बल्कि सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों को ही पढ़ाया करे। अब तक जो हमने जाना और समझा, ये सभी विद्वान और मूर्ख के लक्षण विधायक श्लोक जो विदुर प्रजागर के अध्याय 32 में एक ही ठिकाने लिखे हैं।